टिकट कट जाएगा, टिकट कट जाएगा, मतलब मजबूत दावेदार का भी टिकट कट सकता है। क्यों? ये तो गलत न्यूज पूछ रहे हैं आप। तो लाठी में तेल पिला रहे थे। इस बार रामसूरत राय का गला सूख रहा है या लग रहा है कि नहीं भाई बेड़ा पार लगेगा, जनता पर भरोसा है? खुला आईना है, देखते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए। लेकिन चर्चा चलते चलते रामसूरत राय का मंत्री पद भी चला गया था। तो रिपोर्ट कार्ड लोग मांग रहे हैं, खोज रहे हैं कि भाई विधायक जी ने क्या किया, क्या किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं और आए विधानसभा क्षेत्र। सियासी बवाल, दावेदारों की कमी नहीं है। चुनाव है तो चुनौतियां हैं, टसन है। अब क्या कुछ तैयारियां चल रही है। बीजेपी से कद्दावर नेता भी माने जाते हैं उस तरफ के और बिहार प्रदेश के। क्या माहौल है चुनाव में? इस बार रामसूरत राय का गला सूख रहा है या लग रहा है कि नहीं भाई बेड़ा पार लगेगा, जनता पर भरोसा है? पहला नंबर तो हम लोग कद्दावर नेता नहीं है, ठीक है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। तो भाजपा के जो वर्कर होता है उसको कंठ नहीं सूखता है, पैर नहीं दुखता है, माथा में दर्द नहीं होता है। 365 दिन 24/7 हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो चुनाव की तैयारी हम लोग करते ही रहते हैं, चुनाव लड़ते ही रहते हैं, घबराते हम लोग नहीं। क्या हो रहा है औराई में, उधर माहौल क्या है? औराई का माहौल तो आपको जानकारी होना चाहिए। हम तो है ही है, सिटिंग विधायक हैं। और औराई का माहौल, जो औराई का मांग था लोगों का, वो मांग पूरा हुआ। तो औराई का माहौल बेहतर होना तय है। चचरी की चर्चा थी, अब क्या चर्चा है? चचरी विरोधियों के पास चला गया है। अब बड़े बड़े पुल वहाँ पास हो गए हैं, काम में हाथ लग गया है। तो आने वाले समय हमारे मीडिया के साथियों को कहूँगा कि उसको सहज के धरोहर के रूप में रखिए, कभी कभी खोल के देखिएगा। बड़ा मेहनत करके आपने दिखलाया है, तो सरकार ने भी बड़ी मेहनत से, हम लोग भी मेहनत करके उस चीज़ को सेंक्शन कराया है। और सभी जगह जहाँ जहाँ पानी दिखला रहे हैं, जहाँ जहाँ चचरी दिखला रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े रोड, पुल, पुलिया पास हो चुका है, हाथ लग गया है, हाथ लगा हुआ है, हाथ लगने वाला है। अब तो रिपोर्ट कार्ड लोग मांग रहे हैं, खोज रहे हैं कि भाई विधायक जी ने क्या किया, क्या किया। तो 3 महीना पहले रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिए, उसमें से कमियां निकाल के बताना चाहिए तो उसको और हम सुधार करते हैं। रिपोर्ट कार्ड कोई अब जारी करेगा, हम तो पहले जारी कर दिए। बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमने सब कुछ दे दिया जनता को। खुला आईना है, देखते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए। लेकिन 2-4-5 गो काम जरूरी भी है, बताइएगा तब ना, हमारे माध्यम से भी तो लोग जाने वहाँ के कि हाँ भाई। आपके चैनल पर भी बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा, हम बताते बताते थक गए हैं। 2-4 गो बताइए। 2-4 गो। हाँ। पहला काम, जो मतलब जब से आज़ादी हुआ होगा, जब से लोगों को लगा होगा कि हमारे यहाँ पुल औराई में लगभग 40-50 पुल की आवश्यकता थी, छोटे बड़े, जिसमें से हम कह सकते हैं कि 80% पुल का निर्माण फाइनल स्टेज में है, हो गया है, हो रहा है, होने वाला है। इसके बाद लगभग हमारे वहाँ जाने से पहले से गरहा, हथौड़ी, अतरार, बभनगामा और आईपत में सबसे पहले लोगों का कहना था कि बांध जब नहीं बना था तो भी वहाँ इस बागमती के धारा में हमें पुल चाहिए। जब से बागमती धारा का जब डाइवर्ट हुआ, तब से आज तक पुल नहीं बना। और निश्चित तौर पे पुल हमने पास कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो इतना बड़ा पुल बना जो हमको लगता है उस ज़िले का सबसे बड़ा पुल है। और वो पुल की लंबाई 3.5 किलोमीटर है, अप्रोच रोड उसका 17.5 किलोमीटर है, और रोड लगभग 40 फीट चौड़ा बनेगा, पुल लगभग 50 फीट चौड़ा बनेगा। यानी लगभग 8 अरब 14 करोड़ के लागत से बन रहा है। दूसरा, 1 दर्जन पुल वहाँ बन गए हैं, बन रहे हैं, बनने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है रामसूरत जी, अब विरोधी इतना सक्रिय क्यों है कि रामसूरत राय के पीछे एकदम हाथ गोड़ धो के पड़ गए हैं? नहीं, दरअसल लग रहा है में कि आपने काम ही नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि विरोधी एकदम जगा रहे, एकदम खोजता रहे, एकदम औराई में दौड़ता रहे, कि उसको लगे कि हाँ, विरोधी को भी अच्छा लगे कि रामसूरत राय काम करा, उस पर काम किए हुए काम पर वो दौड़ेगा वो। तो स्वागत करते हैं सब विरोधियों का, माइक लगा के चिल्लाएं, धरना प्रदर्शन दे। लेकिन आज के दिन में मैं उन विरोधियों को, उन अपने यूट्यूबर भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि
कि जब काम जहाँ हो गया जरा उसको भी दिखा के लोगों को उन विरोधियों तक पहुँचा दीजिए जिनके आँख में टीना का चश्मा लगा। अच्छा, आपके पास तो हारने और जीतने दोनों का अनुभव रहा है, इस बार क्या चुनौतियां मानते हैं, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? औराई की चुनौती समाप्त है। लोगों का इस बार का चुनाव मांग था विकास, तो वहाँ विकास के नाम पर मैंने कहा कि लगभग 30 अरब रुपए का काम वहाँ गया, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे पुल का क्षेत्र हो, बड़े बड़े रोड पुल का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बागमती परियोजना के बांध पर कालीकरण सुदृढ़ीकरण का काम 5 अरब 20 करोड़ का हुआ है, 8 अरब का भवनगांवा का पुल हुआ है, 5 अरब का बक्ची का पुल हुआ है, 150 रोड पास हुए हैं, पथ निर्माण के छोटे बड़े नाले पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। उसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 7 हॉस्पिटल का शिलान्यास हो गया है, एक हॉस्पिटल बन के उद्घाटन हो गया है, एक पावर ग्रिड नहीं था जहाँ 4 पावर ग्रिड चालू हो गए, एक 5वां अभी इस महीने के लास्ट में हो जाना चाहिए उसका मतलब शिलान्यास। यानी हर क्षेत्र में वहाँ काम हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई चुनौतियां नहीं, और आई यादव बहुल क्षेत्र है, लगभग देखा गया है कि सारे विधायक जो है यादव समाज से ही जीतते रहे हैं। वहाँ पे तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, आप लोगों पे आरोप है कि तलवार और बंदूक बांटते हैं, कैसे होगा फिर? ये सब फालतू बातें हैं। कलम बांटने का जब समय था तो लाठी में तेल पिला रहे थे, और अब कलम बांट रहे हैं, और वो बांटने का तरीका आप उनके भाई ही बता रहे हैं, तो उस तरीका से लक्ष्मी घर में प्राप्ति नहीं होगी, सरस्वती का सम्मान नहीं हो, विद्या का सम्मान नहीं हो, विद्या के बारे में ज्ञान ही नहीं हो, तो बहुत बातें कहना और सुनना बेकार है। क्या लग रहा है कि अभी जो महागठबंधन का स्थिति, आज भी प्रियंका गांधी आई हैं, महागठबंधन सिमट चुका है। महागठबंधन के पास अपनी कोई ताकत नहीं। महागठबंधन के लोग ठगे जा रहे हैं, ठगबंधन की ओर जा रहे हैं, एक दूसरे को ठगने में लगे हुए, एक दूसरे को हड़पने में लगे हुए, एक दूसरे को बेलगाने में लगे हुए हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार की जनता एनडीए सरकार बनाने जा रही है। एनडीए सरकार के आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आपको लेकर बीच में एक चर्चाएं चलने लगी सोशल मीडिया पर कि भाई इस बार टिकट कट जाएगा, टिकट कट जाएगा, मतलब मजबूत दावेदार का भी टिकट कट सकता है क्या? टिकट हर एक साल कटता है। अच्छा, और ये होना भी चाहिए। सोशल मीडिया पर हो चाहे जेन्युइन मीडिया पर हो, चर्चाएं होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं नहीं हो तो वो व्यक्ति मृत है, और निश्चित तौर पे विरोधी न हो तो उसका राजनीति अच्छा नहीं हो सकता है। तो मैं दोनों का सम्मान करता हूं, और मैं 5वीं बार चुनाव लड़ूंगा, तो मुझे अच्छा बुरा का सब ज्ञान है, सब अनुभव है, और अपने पराये लोग लगे रहते हैं। और यही तो खूबसूरती है कि जब मिलता है तो सब लोग मिलकर एक साथ जिताने का भी काम करते हैं। लेकिन चर्चाओं की जब बात करते हैं तो चर्चा चलते चलते रामसूरत राय का मंत्री पद भी चला गया था। क्यों? ये तो गलत न्यूज़ पूछ रहे हैं आप। अरे फालतू न्यूज़ पूछ रहे हैं। न्यूज़ हाट ऐसे न्यूज़ नहीं पूछता है। मंत्री पद चले गए थे कि सरकार की हट गई थी? सरकार जब हटी उसके बाद वापस ऑप्शन नहीं मिला ना दोबारा। क्यों मिलेगा? किसी एक यादव को मिलना था, मिल गया। तो उस समय ये उल्टा न्यूज़ क्यों चला रहे हैं आप? तो उस समय भी आप ये भ्रामक भ्रांतियाँ क्यों फैला रहे हैं आप? न्यूज़ हाट तो क्या ऐसा संस्कार अच्छा क्या हुआ तो नहीं रखते हैं आप। अच्छा क्या हुआ था आप बता दीजिए। क्या हुआ था? सरकार में एक यादव को बना था, बनाया, बात खत्म हो गया। दोबारा का क्या है? एनडीए दोबारा सरकार क्या, आई। तिवारा क्या, चौथा क्या? सरकार निर्णय करेगी, पार्टी निर्णय करेगी, वही बनता है। और भारतीय जनता पार्टी में सबको संतोष भी रहता जनता पर कितना भरोसा? है। जनता ही तो मालिक है। जनता के आशीर्वाद से सरकार बनती है, जनता के आशीर्वाद से विधायक बनते हैं, और जनता के लिए जीते मरते हैं। चलिए, तो आने वाले दिनों में जनता के लिए ही जिएंगे मरेंगे। रामसूरत राय ने कहा कि जो काम औराई में हुआ है बेहतर हुआ है, आने वाले दिनों में भी बेहतर ही होगा। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।